सभी सदस्यों को हृदय की गहराइयों से सादर जय भीम, जय संविधान बोलता हूं। साथियों, आज मैं एससी एसटी माइनॉरिटी भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन में जुड़े हुए सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी और बहुजन समाज के समस्त लोगों से, भीम आर्मी के अलावा बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि मुझे राज्यसभा विधान परिषद मंत्रिमंडल और बहुजन समाज पार्टी से कोई पद नहीं चाहिए। ऐसी तमाम अफवाहें लगातार समाज में फैलाई जा रही हैं। मुझे राज्यसभा, विधान परिषद, मंत्रिमंडल और बहुजन समाज पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए। इन पदों को आप अपने पास रखिए और समाज के लिए काम कीजिए। बहुजन समाज पार्टी की 2022 की तैयारी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अगर किसी पदाधिकारी को, यदि किसी लीडर को ये लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी है, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जनता आज नेताओं से, बहुजन समाज पार्टी के लीडरों से और पदाधिकारियों से नाराज है। ये जमीनी हकीकत है, ये नाराज है उनसे। इस संबंध में मैंने कई बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की कमान को संभाल रहे भीम राजभर जी को फोन किया, सूचनाएं दी, लेकिन आज दिन तक उन्होंने इसको संज्ञान में नहीं लिया। आज दिन तक उन्होंने इसको संज्ञान में नहीं लिया। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूं, जिसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को पंचायत चुनाव में भुगतना पड़ा, जहां पर आज निर्दलीय और जिनका कभी कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता था, उन लोगों ने भी पंचायत चुनाव में भागीदारी की और रिजल्ट अच्छा दिखाया। कहीं ना कहीं मनवादी पार्टियों को ताकत प्रदान करने का काम किया। साथियों, मैंने पूरे प्रदेश का पैदल घूम करके दौरा किया है, साइकिल के द्वारा दौरा किया है, मोटरसाइकिल चला करके जनसंपर्क किया है। साथियों, मुझे जमीनी हकीकत मालूम है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, इस जमीनी हकीकत को हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी इग्नोर कर देते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी जानता है, हर वरिष्ठ पदाधिकारी जानता है कि वास्तविकता में उनकी 2022 की कोई तैयारी ठीक नहीं है। फिर भी वो इसको नहीं मानता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिसका खामियाजा भुगतने के बाद ईवीएम पर या विरोधियों पर दोष लगा देते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जमीनी हकीकत को समझिए, जमीनी बेस को मजबूत कीजिए। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक बिल्डिंग नहीं बन सकती। वैसे ही जब तक बहुजन समाज पार्टी का बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक सरकार नहीं बन सकती। इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बूथ को मजबूत करना होगा, और बूथ को मजबूत करने के लिए हमें गांव-गांव घूमना होगा, हमें जिले-जिले में घूमना होगा, हमें हर विधानसभा में घूमना होगा। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए स्वच्छ छवि वाले लोगों को भी आगे आना होगा। साथियों, जितने भी बहुजन समाज के संगठन चल रहे हैं, मैं उन सभी संगठनों से एक ही बात कहूंगा कि सामाजिक संगठन का कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता। सामाजिक संगठन सदैव निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। आप लोग आइए, निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। आज बहुजन समाज पार्टी को जरूरत है सच्चे समाज सेवियों की। आज बहुजन समाज पार्टी को जरूरत है सच्चे भीम योद्धाओं की, क्योंकि सत्यता को कोई दर्शाता नहीं है और कमजोरी को कोई मिटाना नहीं चाहता।
इसलिए इस मुहिम में मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद स्वयं बहुजन समाज पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए फिर एक बार मैं बहुजन समाज पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम करूंगा, जिसकी रूपरेखा हमारी राष्ट्रीय कमेटी ने तय कर ली है। जिसकी रूपरेखा हमारी राष्ट्रीय कमेटी ने तय कर दी है। समुच्चे उत्तर प्रदेश में मैं विशाल गोष्ठियों के माध्यम से, लघु गोष्ठियों के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, कैडर कैंपों के माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा और बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली के बारे में अवगत कराऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि देश में यदि सबसे मजबूत और सबसे अच्छी कानून व्यवस्था कोई बना सकता है, कोई चला सकता, तो वो केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर, एक मत से, एक विचार से कार्य करना होगा और इसीलिए मैं लगातार बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए विचार गोष्ठियां कर रहा हूं। इसके लिए हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों की जरूरत है जो बहुजन समाज की आवाज को उठाते हैं। बहुजन मीडिया की जरूरत है और हम बहुजन मीडिया से भी अपील करेंगे कि सच्चाई को दर्शाएं। मैं इन गोष्ठियों में, इस कार्यक्रम में, जो आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारी राष्ट्रीय कमेटी और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई राकेश कुमार दिवाकर जी हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंपर्क यात्रा की रूपरेखा आज तैयार करेंगे और इस रूपरेखा को हमारे राष्ट्रीय मुख्य सचिव अविनाश कुमार अंबेडकर और मोनू कुमार आजाद जी मिलकर के सभी पदाधिकारियों को यह सूचना निर्गत कराएंगे ताकि प्रदेश में बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए विचार गोष्ठियों की तैयारी जबरदस्त हो सके। मैं इन कार्यक्रमों में बहुजन समाज पार्टी से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और यदि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी यदि इन विचार गोष्ठियों में, इन कार्यक्रमों में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो खुल करके सहयोग दें। आपका सहयोग सहर्ष आमंत्रित है और यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तब भी हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपने कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। साथियों, आज मैं इस कार्यक्रम को करके दर्शाना क्या चाहता हूं, ये किस लिए करना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं। मेरा यह संघर्ष निजी व्यक्ति के लिए नहीं, मेरा यह संघर्ष मेरे अपने लिए नहीं, मेरा यह संघर्ष एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मेरा यह संघर्ष बहुजन समाज के लिए है। बहुजन समाज में छिपे हुए दलालों को, गद्दारों को बहिष्कृत करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होगा। मैं इस संघर्ष को करूंगा और इसके लिए लगातार पूरे प्रदेश में जनसंपर्क करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा और मैं आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन में जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों से अनुरोध है हमारा, मेरी अपील है कि आप लोग प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था और ईमानदार सरकार चलाने वाले, 4 बार प्रदेश की कमान को संभालने वाले भारत की महान आयरन लेडी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज की सबसे मजबूत सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाएं और हम सब लोग मिलकर 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। साथियों, यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में होंगी तो उन्होंने अपनी शासन सत्ता में बहुजन समाज के लिए अनेकों कार्य किए और जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होगी तब हम नई सरकार से, 2022 की नई सरकार से 6 सूत्री मांगे रखेंगे, जिसमें ये 6 सूत्री मांगे किसी व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष की नहीं होंगी।
यह मांगें बहुजन समाज के लिए होंगी, जिसमें से हमारी मांगें कुछ इस प्रकार हैं, क्योंकि ये मांगें आपको मालूम होनी चाहिए। इन मांगों के बारे में आप हर एक जन को बताएंगे। हमारी पहली मांग है कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा से पास करवाना बसपा के द्वारा, नई सरकार के द्वारा प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास करवाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बहुजन समाज के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण, आज सभी क्षेत्र प्राइवेट किए जा चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए मैं अपनी नई सरकार से, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, तब हम बहन कुमारी मायावती जी से दूसरी मांग रखेंगे कि वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए निजी आरक्षण की व्यवस्था करें। साथ ही जो भी नए विकास कार्यक्रम होंगे उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को प्राथमिकता दें। ऐसी हमारी दूसरी मांग होगी। वहीं हमारी तीसरी मांग, साथियों, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि कुछ समाज के दलाल केवल चेहरे चमकाने की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। आज मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, इसको आपको समझना होगा। हमारी वहीं तीसरी मांग, अप्रैल 2005 के बाद, आपको मालूम है 2005 से पहले हर व्यक्ति को पेंशन की व्यवस्था थी, लेकिन 2005 के बाद पेंशन की व्यवस्था खत्म हो गई। अप्रैल 2005 के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की जाए, फिर से बहाली की जाए, इसके लिए हमारी तीसरी मांग रहेगी। और वहीं हमारी चौथी मांग, लगातार मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को संविधान के बारे में नहीं मालूम, हमारी नई युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं प्रदेश में चल रहे सभी विद्यालयों में आने वाली नई सरकार से यह मांग करूंगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार से मांग करूंगा कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर में बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए भारतीय संविधान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। भारतीय संविधान की शिक्षा अनिवार्य कराने की मांग हम लोग करेंगे, संगठन के द्वारा करेंगे। और इसके लिए हमारी पांचवी मांग होगी कि आज मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए महंगे से महंगे स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन वहां भी रिजल्ट जीरो रहता है। इसलिए जिस प्रकार से दिल्ली में एजुकेशन की शिक्षा मजबूत हो चुकी है, केरल में एजुकेशन की शिक्षा मजबूत है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मैं प्रदेश की नई सरकार से मांग करूंगा, ताकि प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता की व्यवस्था सुधर सके और शिक्षा की व्यवस्था में सुधार आए, ताकि लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। साथियों, वहीं हमारी तीसरी मांग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आज देश में लगातार भ्रष्टाचार, आतंकवाद चरम सीमा पर फैल रहा है और मनवादी लोग आज लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग करते हैं। साथियों, आज हमें अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें भी सुरक्षा यंत्रों की आवश्यकता है। इसलिए मैं 2022 में बनने वाली बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार की सरकार से ये 6वीं मांग करूंगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए शस्त्र लाइसेंस की विशेष प्रावधान के द्वारा व्यवस्था कराई जाए। विशेष प्रावधान का अर्थ क्या है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत से लोग शब्दों को तो सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। विशेष प्रावधान का मतलब क्या है? विशेष प्रावधान का मतलब यह है
कि जब भी हम कभी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो हमारा लाइसेंस 3 दिन में बनना चाहिए। 3 दिन में हमें शस्त्र का लाइसेंस मिले। और शस्त्र खरीदने के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, हमारे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुजन समाज के लोगों को अनुदान मिले, अनुदान राशि दी जाए। और साथ ही शस्त्र खरीदने के लिए, शस्त्र को खरीदने के लिए ऋण सुविधा बिना ब्याज के उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार की हमारी 6 मांगें आने वाली 2022 की सरकार में होंगी। लेकिन इसके लिए हमें और आपको एकजुट होकर, एक मन से, एक विचार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से सत्ता में लाना है। साथियों, एक पौधा आज लगाएंगे तो उसको बड़ा होने में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएंगे। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी टहनियां फैलेंगी। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी को आज स्थापित हुए 40 साल हो चुके हैं, उसकी टहनियां फैल चुकी हैं। आज हमें बहुजन समाज पार्टी को पानी और खाद देने की जरूरत है, मजबूती देने की जरूरत है। हमें विश्वास है आज देश की बहुजन समाज के लोगों की, देश की तीसरे नंबर की पार्टी को यदि हम लोग निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करेंगे, निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे और निस्वार्थ भाव से उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो हमें विश्वास है ये तीसरे नंबर वाला व्यक्ति, तीसरे नंबर वाली सरकार पहले नंबर पे आने में ज्यादा टाइम नहीं लेती। हमें विश्वास है देश की तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी देश की पहले नंबर की बहुजन समाज पार्टी बनेगी। साथियों, यही एक मूल मंत्र है जो आपको और हमको समझना होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि संगठन का विस्तार मजबूती से कीजिए। संगठन के द्वारा आप लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों का आप सही से नेतृत्व करते रहिए, क्योंकि आपकी ताकत इतनी हो चुकी है कि आपकी ताकत को देखकर मनवादी ताकतें स्वयं कांपने लगी हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज की जो हमारी वार्ता है उस वार्ता को ध्यान से सुने। और बहुजन समाज के 4 लाख संगठन चल रहे हैं, 5000 से अधिक राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि एक मन, एक विचार और एक झंडे के नीचे आइए, तभी समस्या का समाधान होगा। अन्यथा टुकड़ों में बटे रहेंगे तो ये 3% गद्दार लोग हम 97% लोगों पर राज करते रहेंगे। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन की मुहिम में कई एक संगठन शामिल हो चुके हैं, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे मिशन 78 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ जी लगातार अपने संगठन के द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के संगठन के द्वारा बहुजन समाज के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कार्यशैली और उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में चल रहे सभी संगठनों को एकजुट करने का काम करें, एक विचारधारा में ढालने का काम करें, क्योंकि सामाजिक संगठन चुनाव नहीं लड़ते, और जो लोग चुनाव नहीं लड़ते वो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी को, उस बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चलती है। और हमें विश्वास है जब तक बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करेंगी, तब तक बहुजन समाज पार्टी लगातार उन्नति हासिल करेगी। और हम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारी तरफ से हमारी बहन के लिए, बहुजन समाज की बेटी के लिए एक उपहार होगा। इस उपहार को देने के लिए हम सभी बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना होगा और बहन कुमारी मायावती जी को प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा। सभी लोग आज से इस मुहिम को सोशल मीडिया पर जनाधार के रूप में दिखाना शुरू कर दीजिए। जमीनी स्तर पर गांव-गांव मीटिंग करके
लोगों को जागरूक करना आरंभ कर दीजिए। लघु गोष्ठियों के द्वारा, विचार गोष्ठियों के द्वारा लोगों को समझाना आरंभ कर दीजिए। जूम ऐप के द्वारा, पब्लिक ऐप के द्वारा, जितने भी हमारे सोशल साइट्स हैं उनके द्वारा बहुजन समाज को जागरूक करना आरंभ कर दीजिए। अगर देश में बहुजनों को कोई सुरक्षा प्रदान कर सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी। और जो लोग बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ या उससे हटकर प्रचार प्रसार करते हैं वो लोग निश्चित ही बीजेपी की शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। आगे आप समझ जाएं, देश में यदि उन्नति पानी है तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए और सामाजिक परिवर्तन करने के लिए पंजीकृत सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन को मजबूत कीजिए। और जिन गद्दारों को मैंने आज दिन तक निकाला है वो सभी गद्दार अपनी नई पार्टियां बना चुके हैं। नई पार्टियां बनाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए मनवादी पार्टियों से मोटा पैसा ले चुके हैं। और जिन गद्दारों को हमने संगठन से निकाला है, जो गद्दार संगठन से हमने जिनको निकाला है वो बीजेपी या कांग्रेस से मोटा पैसा लेकर नया संगठन भी बना चुके हैं। ऐसे गद्दारों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज पंजीकृत सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ कई एक संगठन एकजुट होकर एक विचार के साथ संघर्ष कर रहे हैं और सभी का एक ही संकल्प है 22 में बसपा, 22 में बहुजनों की सरकार को बनाना और 2022 में मनवादियों के तख्ते को जड़ से खत्म करना, मनवादियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना, ये हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को कुछ समय के लिए रोकता हूं और आपको मैं अवगत करा दूं कि जो प्रदेश में हमारी जनसंपर्क यात्राएं होंगी उसकी सूची आज रात 11 बजे तक जारी कर दी जाएगी। सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करना आरंभ कर दें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी, नीला सलाम।